नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का एक बियर मार्केट में, यानी कि जो मार्केट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हो डे बाय डे, उस समय हम उस दौरान उस मार्केट में क्या इन्वेस्ट करें या ना करें, अगर करें तो किस तरीके से करें। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। तो ये कुछ कोई फाइनेंशियल टिप्स नहीं है, ये मेरी तरफ से कुछ रिसर्च किया हुआ एक टॉपिक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ही ट्रिकी इन्वेस्टमेंट हो गया है। इस समय तो बहुत ही ट्रिकी हो गया है, क्योंकि मार्केट कभी हाई चला जाता है, कभी लो चला जाता है, और पता नहीं कब मार्केट कहाँ जाए किसी को पता नहीं है। वो एक समय था जब किसी ने 2009, 10, 11 के बीच में जब इन्वेस्ट किया होगा तो आज वो बिलियनर नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति होगा। तो वो एक दौर अलग था और आज का एक दौर अलग है। तो आज हम देखते हैं कि एक बियर मार्केट में आपको क्या करना चाहिए और क्या ये सही एक्सपेरिमेंट रहेगा आपके लिए कि नहीं रहेगा। नॉट ऑल क्रिप्टो करेंसीज गो थ्रू डिप्स एट द सेम टाइम। हाँ, ये भी सही है कि एक ही समय में सभी क्रिप्टो करेंसी डिप नहीं होती हैं। अ बियर मार्केट कुड बी अ परफेक्ट कैटलिस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये भी सही है कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए जो बियर मार्केट है, जो कि दौड़ रहा है, बुलिश मार्केट है, वो आपके लिए सही साबित हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी हैज इट्स शेयर ऑफ हाइज एंड लोज। तो आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी हाई और लो रहती हैं, मच लाइक एनी अदर मार्केट, किसी और दूसरे मार्केट की तरह। तो हम आपको बता दें कि ये वो मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट वो तरीका है कि मार्केट पता नहीं कब ऊपर जाते 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 अचानक नीचे गिर जाए। हाँ, लेकिन उसे अचानक से नीचे नहीं गिरता है। आपको अगर इसको रेगुलर फॉलो करेंगे तो ऐसा कुछ समय आपको मिलेगा कि आप बाहर निकल सकें अपने इन्वेस्टमेंट से, कुछ प्रॉफिट के साथ तो कुछ लॉस के साथ। लेकिन बुलिश मार्केट में ज़्यादातर आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, जो आपके लिए अच्छा साबित होगा। While the market can be volatile at any time of the year, it can be exceptionally difficult to make foolproof decision during this specific phase. इन स्पेसिफिक टाइम में आपको फुल प्रूफ डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। While both these फेज आर नॉट अनकॉमन, कुछ ऐसी बातें हैं जो अनकॉमन हैं। अब बेयर मार्केट इज द शॉर्टर एंड द फाइनेंशियल स्टेक। एक चालू मार्केट एक फाइनेंशियल स्टेक है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और लाभदायक भी साबित हो सकती है। गिवन हाउ वोलेटाइल द क्रिप्टो करेंसी मार्केट, इट्स टू सून से इफ वी आर इन बियर मार्केट। ये हम कुछ लोग जल्दी बोल लेते हैं कि बियर मार्केट आगे जा रहा है। हालांकि मार्केट आगे जाता है, परंतु पीछे भी आ जाता है, गिर भी जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे डील करते हैं। अगर आपके पास कैंडल स्टिक्स को समझने की प्रॉपर नॉलेज होगी तो आप उसको अच्छी तरह से डील कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बाजार कितना भी अस्थिर है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि हम एक वेयर मार्केट में हैं या उससे हम बाहर जा रहे हैं। और ट्रेडिशनल रूप से बेयर मार्केट को नकारना एक रिटर्न की अवधि को परिभाषित करने के बराबर होता है, जहां स्टॉक और कमोडिटी की हालतों के उच्च स्तर से 20% तक गिरावट अगर होती है तो आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना है। जैसे ही कि आप देखते हैं कि मार्केट रनिंग में है और मार्केट गिर रहा है, और मार्केट 1 से 2 या 3% गिरा हुआ है और उसी के बीच अगर ट्रेंड कर रहा है, तो यू कैन इन्वेस्ट ना हो, तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट व्हेन मार्केट गो सडनली नीचे, अगर मार्केट अचानक और नीचे जाने लगता है तो आपको वहाँ से एग्जिट कर जाना है। आप वहाँ से एग्जिट कर जाइए और फ़ौरन नए आप अपना प्रॉफिट जितना भी बने उसको निकाल लीजिए। या फिर कुछ % आपको लॉस भी होता है तो आप उसको भी झेल सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा।
हालांकि लाभदायक नहीं, महा लाभदायक होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जनवरी में क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कुछ और था और मार्च और अप्रैल के आते आते प्राइस कुछ 1000 गुना में बढ़ गया। तो ये क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना और मार्केट को समझते हुए उसे निकालना एक तरह की टैक्टिक्स होती है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन और इथेरियम को लें, जिनकी कीमतें मई के बाद लगभग 30% गिर गई थी और पिछले कुछ वीक्स में आपने देखा होगा कि इनमें कुछ रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि आज भी अभी हम देखें तो बिटकॉइन $45,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक सही है करंट ट्रेंड के हिसाब से। भारत में बिटकॉइन की कीमत 34,40,000 है और इथेरियम की कीमत 10 अगस्त को शाम 6 बजे तक 2,30,000 रुपये थी। अगर हम एक फ्यूचर मार्केट के बारे में बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्रिप्टो करेंसी की एक निवेशक के रूप में करने की ज़रूरत है। जब एक बेयर मार्केट का आप फेस करते हैं, सही खरीदारी करें। नंबर 1 ये हमारी टिप है। तो बेयर मार्केट के लिए कुछ अच्छी क्रिप्टो करेंसी खरीदारी करने का सही समय हो सकता है, जो लंबे समय में फ़ायदेमंद साबित होगा। हालांकि बेयर मार्केट के साथ समस्या यह है कि आप नहीं जानते हैं कि कितने समय में यह चलेगी और कितने समय तक ये गिर जाएगी। इसके कारण आप अक्सर समय से पहले खरीदारी करके जोखिम में चले जाते हैं और यह एक अच्छा निवेश करने का मौका नहीं होता है। चूँकि क्रिप्टो मार्केट एक तरह का गैम्बलिंग है या जुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर पेशेंस या धैर्य रखने की ज़रूरत है। इस समस्या से बचने का एक तरीका ऐसी योजना का पालन करना है जिसमें आप कुछ नियमों का आप या कुछ स्टेप्स के अंतराल के दौरान आप राशि को निवेश कर सकते हैं। पहले आप थोड़ा निवेश कीजिए, मार्केट आगे बढ़ता है आप बेच दीजिए, मार्केट गिरता है आप फिर थोड़ा और निवेश कीजिए, मार्केट और गिरता है आप थोड़ा और निवेश कीजिए और मार्केट थोड़ा बढ़ता है और आप अपने प्रॉफिट से 1-2% आगे बढ़ जाते तो आप उसको निकाल लीजिए और मार्केट से एग्जिट कर जाइए। अपने क्रिप्टो करेंसी का जो पोर्टफोलियो है उसमें हर तरह की विविधता लाएं या तरह तरह की क्रिप्टो करेंसी आपको बाय करें। यदि आपको लगता है कि आप एक ही तरह की क्रिप्टो करेंसी से चिपके रहते हैं, डॉजकॉइन हुआ, बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग करना है और सभी क्रिप्टो करेंसी एक ही समय में गिरावट से नहीं गुजरती हैं। हाँ, ये भी सही है कि सभी क्रिप्टो करेंसी एक ही टाइम में डिप नहीं होती हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा और ये आपके लिए सही रहेगा। एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था जब उन्होंने कहा था कि हार्ट ब्रेक फ्रॉम द बिटकॉइन, यानी कि उनका बिटकॉइन से मन मोह चुका है और अब वो बिटकॉइन में निवेश नहीं करना चाहते हैं या कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो ये वो समय हमारे लिए बहुत ही गलत था। कुछ लोगों ने वहाँ जाकर बिटकॉइन से एग्जिट कर लिया होगा, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। आप एक बात हमेशा याद रखना कि बिटकॉइन वो क्रिप्टो करेंसी है जो अगर मान लीजिए अगर इस समय $50,000 की है और गिरकर अगर $30,000 आ जाती है, तो एक दिन वो ऐसा आएगा जब वो अपने हाईएस्ट पीक को क्रॉस करेगी, यानी कि 50,000 से 55,000, 60,000, इवन $70,000 भी क्रॉस कर सकती है। तो आपको बिटकॉइन पर भरोसा रखना है। चाइना ने बिटकॉइन पर बैन लगा दिया, बट फिर भी आप देख लीजिए बिटकॉइन कितनी तेज़ी से इस समय आगे बढ़ रहा है। लगभग 2 वीक्स में बिटकॉइन 50% हाईएस्ट जा चुका है। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ चिंतक वाली बात है कि बिटकॉइन आपके लिए सही साबित होगा। क्रिप्टो करेंसी का एक और मतलब है कि आप लंबे समय के लिए सोचें। अगर आप क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स को होल्ड करके रखते हैं और आप देखते हैं कि लंबे समय तक आप इसको चला कर रख सकते हैं, तो आपके लिए और भी अधिक फ़ायदेमंद साबित होगा।
क्रिप्टो करेंसी बाजार बहुत स्थिर है और लॉन्ग टाइम के लिए आप इसमें रखते हैं अगर, तो आपके लिए डेफिनेटली ये प्रॉफिट देगा। इसमें आप अंडरस्टैंडिंग के साथ निवेश करें। और मार्च 2020 आपको जानते हैं कि नहीं सॉरी एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें कि मार्च 2020 में बिटकॉइन का मूल्य लगभग 4,000 रुपये था, यानी कि 2,97,000 रुपये। और अगले मार्च तक ये 33,000 रुपये पहुँच गए, या जनवरी तक 33,000 रुपये पहुँच गया, यानी 2,97,000 से 24,55,000 रुपये पहुँच गया, जिससे केवल 8 महीनों में 800% ही आपको रिटर्न मिला। तो बिटकॉइन वो चीज़ है जो आपको डेफिनेटली रिटर्न देगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, ये आपके लिए है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिटकॉइन वर्ष 2050 तक विश्व के फाइनेंस के प्रमुख रूप में अमेरिका के डॉलर से आगे निकल जाएगा, यह डॉलर को भी पछाड़ देगा। और एक अन्य रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इथेरियम जल्द ही बिटकॉइन को दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिप्टो करेंसी को पछाड़ सकता है। यानी इथेरियम का जो फ्यूचर है वो भी बहुत ही ब्राइट है। अगर आप फाइनेंशियली सक्षम हैं या फाइनेंशियली अच्छे हैं, तो आप इथेरियम में निवेश करके उसको होल्ड कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इथेरियम में लंबी अवधि के लिए निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको ये भी ट्रेंड देखना है कि कंट्री क्रिप्टो को कैसे डील कर रही है। क्या वो क्रिप्टो को बैन करने के बारे में तो नहीं सोच रही है। जैसे कि चाइना ने भी सोचा है कि उसने क्रिप्टो को बैन कर दिया है, तो कुछ लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। और यहाँ तक कि उसने तो वहाँ के जो माइनर्स हैं उनको भी बैन कर दिया, उनको भी देश से खदेड़ दिया या उनको सीज कर दिया गया। तो आपको इस ट्रेंड को भी फॉलो करना है। तो मेरे द्वारा कुछ ये अनुभव आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप यू लाइक इट। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो खबर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। हम आपका अपने हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।